क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न इस क्लास में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिनको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आप 75 में से 70 अंक एग्ज़ाम में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है महा प्लस औषधि इतस्मिन् संधि अस्ति, तो इसका ये पहला वाला ही आपका उत्तर इसमें सही रहेगा। दूसरा है दिक् आंबर इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका आएगा दिक् प्लस आंबर। तो ये आपके दो प्रश्न हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, व्यंजन संधि अस्ति, तो व्यंजन संधि कौन सी है? सज्जन। चौथा है औद्योलिखितेषु अव्ययम् अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यू, 5 नंबर वाला। पांचवा है औद्योलिखितेषु अव्ययम् नास्ति, तो इसका आएगा मोहन। और छठा है विद्या मातायु रक्षति इतस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो इसमें जो वाक्य है कौन सा है? यू वाक्य इसका रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम रिक्त स्थानों को पढ़ेंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, जिसका आपका पहला रिक्त स्थान है दुष्कर्ण यपि कर्माणि अत्र विशेष पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका कर्माणि। दूसरा है तत्व कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेष पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा सुखम। तीसरा है अश्व पदे प्रायपदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा घोटक। चौथा है गज पदे प्रायपदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा कुंजर। अगला है क्षमा पदे विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा श्राप। और छठा है हसन पदे विलोम पदम डेडेश अस्ति, तो इसका आएगा रुद्रम। तो ये यहाँ पे आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम जोड़ियों को पढ़ेंगे। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हैं। पहली जोड़ी रामकृष्ण, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी द्वंद्व समास, ये वाली पहली। दूसरा है जगदीश, तो जगदीश की जोड़ी रहेगी आपकी व्यंजन संधि। तीसरा है आपका पीताम्बर, पीताम्बर की जोड़ी रहेगी बहुब्रीहि समास। चौथी है विद्यालय, तो विद्यालय की जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। पांचवी है चौरात भयम, तो चौरात भयम की जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। इसकी जोड़ी रहेगी पंचमी तत्पुरुष, पांचवी जोड़ी। छठी है मनोरथ, तो मनोरथ की जोड़ी रहेगी आपकी ये विसर्ग संधि। तो जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। तो ये पहला है अत्र जीवितम कीदृश जातम, तो इसका आएगा दुर्वम। दूसरा है केन संबधेन वाल्मीकि लव कुशायो गुरु, तो इसका ये वाला आंसर रहेगा उपनयन। उपनयनो, और ये पेदसेन इसका आंसर रहेगा। तीसरा है पठितवान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा कत्वतु। सॉरी, यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये वाला आपका गलत है। ये आएगा इसका आंसर। अगला है गंतुम तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा तुमुन। चौथा है वर्तमान तस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसका आएगा सानच। और छठा है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका आएगा बुद्धि। तो एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब आम नाम हैं आपके, तो जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं।
तो ये यहाँ पे आपका पहला है गच्छति इति पदे एकवचनस्य प्रथम पुरुषः च अस्ति, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है अपचन इति पदे द्विवचनम् अस्ति, तो ये आपका गलत है। अगला है पिब इति पदे धातु अस्ति, तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। और लाभवः इति पदे उत्तम पुरुष अस्ति, तो ये भी आपका सत्य है। संस्कार पदे सर उपसर्ग अस्ति, तो ये आपका गलत है। और निस्सार पदे निस उपसर्ग अस्ति, तो ये आपका आम है। और ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है 7वां। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका 8वां है, ये यहाँ से। और ये 9वां प्रश्न, 10वां, 11वां। 11वें में रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैंने आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए हैं, पूरे ऐसे प्रश्न हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका 16वां, इसमें श्लोक करना है। 17वें में आपको शुद्ध करने हैं। ये आपका 19वां प्रश्न। ये इसका अथवा है। और ये आपका 20वां प्रश्न। और ये 22वां 23वां प्रश्न है। पूरे प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। भरोसा रखें, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज की इस क्लास में हमने